साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में लिपिड सीरीज़ की अगली कड़ी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हाइड्रोजनेशन से जो फुल्ली हाइड्रोजनेटेड ऑयल आपने वनस्पति घी के नाम से जाना, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई, जिसका उपयोग प्रोसेस्ड फूड बनाने में, जैसे पेस्टिसाइड बनाने में होता रहा है। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल बनाम ट्रांस फैट के बारे में आपको जानकारी आज मैं दूंगा। जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है वो 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर उच्च दबाव में जब हम करते हैं, अर्थात करीबन 200 पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर, जिसको हम लोग अगर किलो पास्कल की स्केल में बोलें तो 1400 किलो पास्कल की प्रेशर पर जब बनाते हैं तो 17% तक ट्रांस फैट बनता है। और जब हम इसी हाइड्रोजनेशन को लो प्रेशर में करते हैं उसी टेम्परेचर पर, तो 40% करीब फैटी एसिड्स का कॉन्फ़िगरेशन सिस फॉर्म से कहते हैं कि ट्रांस फॉर्म में हो जाता है। ये है क्या सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है फैटी एसिड्स में, उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगर जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं, इन डबल बॉन्ड्स पे जब हाइड्रोजन जुड़ने को होते हैं, तो अगर डबल बॉन्ड्स पे जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं एक ही तरफ दोनों जुड़ते हैं तो उसको हम लोग सिस फॉर्म कहते हैं। और वहीं पर अगर एक तरफ दूसरा दूसरी अपोजिट तरफ जुड़ता है, डबल बॉन्ड पे जब हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो हम कहते हैं ये ट्रांस फॉर्म है। और केवल इतने मात्र से जो ट्रांस फैटी एसिड्स बन के तैयार होते हैं वो हमारे लिए हेल्थ के लिए हजारडस हो जाते हैं। जो फुल्ली हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है उसके अंदर बहुत थोड़ी मात्रा में ट्रांस फैट होते हैं। वहीं पे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल में ट्रांस फैटी एसिड्स काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, और यहाँ तक कि पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल एक प्रकार से समानार्थी शब्द के रूप में यूज़ होता है ट्रांस फैट के रूप में, के जानकारी के रूप में। और जो ये ट्रांस फैट्स हैं बनाम पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जिनको हम शॉर्ट में PHO भी कह सकते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर सेमी सॉलिड होते हैं। चूँकि ये स्प्रेडेबल होते हैं, इनको आसानी से फैलाया जा सकता है किसी भोजन पर, इनमें कोई अपनी गंध नहीं होती, और ये कहते हैं कि लेस सैचुरेटेड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल से बने हुए लेस सैचुरेटेड बटर जैसे लुक वाले फैट होते हैं। तो इनका उपयोग बहुत जगहों पे होता है। इनका उपयोग मार्जरीन बनाने में होता है, और कई तरह के बेकरी सामान बनाने, स्नैक्स बनाने में भी होता है, जैसे पाइस बनाने में, केक्स, फ्रोजन पिज़्ज़ा, कुकीज़, जो आपके फ्रोजन डो होते हैं उसको बनाने में, रेफ्रिजरेटेड डो बनाने में, क्रैकर्स जो बच्चे खाते हैं, और जो दूसरे बटर लाइक जो स्प्रेडेबल्स होते हैं उसमें इसका बनाने में यूज़ होता है। इवन इसका उपयोग डीप फ्राइंग में भी होता है। जो PHO है, अर्थात पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, ये इसका एक्चुअली उपयोग क्यों बढ़ा इंडस्ट्री में? इसका उपयोग इसलिए बढ़ा कि जो एनिमल फैट है, जैसे बटर है, लार्ड है, टैलो है, इनका जो स्वाद है, मतलब कि जो भी सॉफ्ट बटरी कंसिस्टेंसी है, जो इनका टेक्सचर है, जो इनका माउथ फील है, सेम चीज़ आपको PHO वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्ट ये उपलब्ध कराता है और चीपर रेट में उपलब्ध कराता है। तो इसलिए इसका उपयोग इंडस्ट्री में खूब बढ़ा। और जो ये इसके जो उत्पाद होते हैं, PHO से बने हुए उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इनकी सेल्फ लाइफ बिना रेफ्रिजरेशन के लंबी होती है। इनका जो ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी होती है वो बेहतर होती है। इनका जो फ्लेवर स्टेबिलिटी होती है वो भी बहुत बेहतर होती है। इसका उपयोग इसीलिए बहुत ज़्यादा है। और एसिडिटी के इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो दूसरे तेलों के मुकाबले ये ज़्यादा समय तक बिना एसिडिटी के उपयोग में लाए जा सकते हैं। ट्रांस फैट्स विभिन्न फूड प्रोडक्ट्स में उनकी मात्राएं अलग अलग होती हैं, और एक ही फूड प्रोडक्ट में विभिन्न समयों पर उसकी मात्रा अलग अलग बन सकती है।
शार्टनिंग में इसकी मात्रा 10 से 33%, मार्जरीन व अदर जो बटर लाइक स्प्रेडेबल्स हैं उनमें 0.2 से 25% तक, बटर में 2 to 7% तक, ब्रेड या केक्स में जो है अब 0.1 से 10% तक, कुकीज़ व क्रैकर्स में 1 to 8% तक, स्नैक्स में अप टू 4%, केक्स व जो फ्रास्टिंग्स बनती हैं उसमें 7% तक, और इस तरह से विभिन्न बेकरी प्रोडक्ट्स में अलग अलग मात्रा में ये ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं। सॉफ्ट मार्जरीन जो होती है उसके अंदर ट्रांस फैट कम होते हैं बनिस्बत हार्ड या स्टिक मार्जरीन के। ट्रांस फैट्स जो कॉन्फ़िगरेशन है उतने मात्रा से ये हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर डालता है, अर्थात ये अवगुणों की भंडार हो गया है। सबसे वर्स्ट आप ट्रांस फैट एक प्रकार का फैट है, जो है वर्स्ट फैट है। ये हमारे शरीर में अगर हम खाते रहते हैं इन प्रोडक्ट्स के रूप में तो हमारे अंदर एलडीएल बढ़ाता है, एचडीएल को घटाता है। एलडीएल जानते हैं बुरा कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, ये हमारे अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ को बढ़ावा देता है, स्ट्रोक को बढ़ावा देता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ावा देता है, और ये हमारे शरीर में सोथ पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिसको हम रेज्ड सीआरपी से जानते हैं। और ये विभिन्न बीमारियों को इन्फ्लेमेशन विभिन्न अंगों में विभिन्न तरह की बीमारियां पैदा करता है। विटामिन ई के स्तर को ये घटाता है जो हमको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, अर्थात अंततः हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से एक्सपोज होते हैं। ये देखा गया है कि अगर हम रोज़ाना अपनी टोटल कैलोरी इनटेक का 2% से ज़्यादा ले रहे होते हैं तो हम 23% तक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। साथियों, ये जो ट्रांस फैट है, अगर हम अब विभिन्न व्यंजनों में देखते हैं कि अगर हम कहा जाता है कि जो 0.5 ग्राम इसका फैट होता है पर डे, हम इसका सेफ वैल्यू है। लेकिन अगर हम एक ही दिन में एक सर्विंग में 0.5 ग्राम पर डे सेफ माना जाता है, अगर हम कई सर्विंग्स विभिन्न प्रोडक्ट्स के रूप में ले लेते हैं तो अंततः हम पर डे की ज़रूरत को क्रॉस कर जाते हैं। इस प्रकार से जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल ट्रांस फैट हम इस रूप में पीएचओ के रूप में ले रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा हैजार्डस है। वहीं पर हम ये ध्यान दें कि ट्रांस फैट नेचुरली भी पाया जाता है, इसलिए मैंने इसको आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ट्रांस फैट कहा। पहला ट्रांस फैट जो हमको नेचुरली मिलता है वो जो जानवर होते हैं, रुमिनेंट जानवर, अर्थात जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, उनके जो रूमेन होता है, फर्स्ट स्टमक जिसको बोलते हैं, उसमें जो है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनको मिलते हैं प्लांट्स खाने से, उसमें बैक्टीरियल एक्शन से इसका बायो हाइड्रोजनेशन होता है और उससे जो है ट्रांस फैटी एसिड्स इनके एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, अर्थात मीट और मिल्क के रूप में। लेकिन ये जो नेचुरल ट्रांस फैट है ये जनरली कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड के रूप में ये पाया जाता है और ये हेल्थ के लिए हैजार्डस नहीं होता है और इसकी मात्रा भी बहुत कम होती है, मीट में 1% तक और इनके दूध से बने हुए बटर में 3% तक मैक्सिमम होती है। वहीं पर जो दूसरा रूप है, जब हम वेजिटेबल ऑयल और फैट को बार बार हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं उसी तेल को, तो इससे भी उसमें जो है ट्रांस फैटी एसिड्स या ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से जो नेचुरल है, जो रूमिनेंट एनिमल से मिलता है, ये तो उतना हैजार्डस नहीं है, लेकिन जो बार बार हीट करने से बनता है या पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल के रूप में इंडस्ट्री में बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा है, ये वर्स्ट फॉर्म का फैट है। इससे बचे कैसे? इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम बेकरी प्रोडक्ट्स का न्यूनतम उपयोग करें, खास करके हम जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके लेबल को पढ़ें। कंपनियों को छूट मिली हुई है कि 0.5 ग्राम से कम है
पर सर्विंग, तो उसको 0 ट्रांस फैट लिख दें। या फिर ये क्या करती हैं कि लोग ट्रांस फैट से अवेयर हो रहे हैं तो पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिख करके ये अपने को प्रोडक्ट्स की सेफ्टी के लिए अलाउ कर देती हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट में जो है ट्रांस फैट नहीं है, जबकि हमको पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल वर्ड को देख करके उसको रिजेक्ट करना होगा, जानना होगा कि हाँ इसके अंदर ये मिला हुआ है। अब आती है बात कि अगर हम इसके बजाय नेचुरली ऑयल से बने हुए घरेलू उत्पाद का उपयोग करें, घरेलू स्नैक्स खाएं, तो हम बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। साथियों, ये इतना हैजार्डस है ट्रांस फैट कि WHO ने वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर 2023 तक इसका उपयोग बंद करने का, स्टॉप करने का, रोकने का निर्णय किया है। कितना सफल होते हैं ये समय बताएगा। इसके लिए उसने जो प्रोटोकॉल बनाया है रिप्लेस का, रिप्लेस की स्पेलिंग होती है REPLACE। इसी एक्रोनिम, इसी शॉर्ट फॉर्म को हम समझते हैं WHO ने किस तरह से इसको कहा है। एक होता है R, रिव्यू, अर्थात जो भी प्रोडक्ट आप खरीदें उसके लेवल पर आप ध्यान दें। पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा हो या ट्रांस फैट लिखा हो तो उसको आप ना यूज़ करें। दूसरा प्रमोट, P फॉर प्रमोट, अर्थात कि आप हेल्दी ऑयल के उपयोग को प्रमोट करें। लेजिस्लेशन, L फॉर लेजिस्लेटिव, मतलब यानी कि इसके लिए आप कानून बनाएं कि PHO का उपयोग न्यूनतम हो और अब ऐसा हो जिससे ग्राहक जान सके कि उसमें ये मिला हुआ है। एसेस करें, A फॉर एसेस, अर्थात आप PHO के बारे में, इसकी मात्रा के बारे में एसेस करें। साथ में कहते हैं कि जो जानकारियां कंपनियां दे रही हैं वो वास्तव में सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इस पर एसेस करें। जो लेजिस्लेशन बन रहे हैं, जो उनको गाइडलाइन दी जा रही है उसका वो पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी स्टेप है। फिर C फॉर क्रिएशन, क्रिएट ए हेल्दी, जो अवेयरनेस है, हेल्थ अवेयरनेस है, उसको बताएं। जैसे कि आप जो बुरा इम्पैक्ट है ट्रांस फैट का उसके बारे में अवेयर करें। और आखिरी आता है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, अर्थात जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं कि आप ट्रांस फैट इतने ज़्यादा नहीं दे सकते, पब्लिक को अवेयर करेंगे तो ये क्या कंपनियों पर लागू हो रहा है। अगर वो नहीं लागू कर रहे हैं तो उनके ऊपर कानून कार्रवाई की जाए। साथियों, जब WHO इतना चिंतित है, हम सब जितना चिंतित हैं, तो मैं फिर आपसे कहूँगा कृपया करके न्यूनतम बेकरी प्रोडक्ट्स का उपयोग करें, बाहर का उपयोग ना करें। सारे बच्चों से हमारी अपील है। और अपने को सुरक्षित बनाएं, घर के अच्छे स्वस्थ तेल से बने हुए, घी से बने हुए चीज़ों का उपयोग करें। और जैसा पता है कि फैट खाना बुरा नहीं है, क्वालिटी फैट खाएं और क्वालिटी एक्सरसाइज करें, स्वस्थ बने रहें, अपने वेट पर ध्यान दें। और इसी तरह से जानकारी भरे मेरे वीडियो को देखते रहें। अपने जो नए परिचित लोग हैं उनको शेयर करते रहें, सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।